अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके कोर्स में हैं इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। अगर किसी यहाँ पे आप ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर एन, देन ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन हो जाता है। यहाँ पे जो ए है वो बेस कहलाता है और ये एम जो है पावर कहलाती है। अगर बेस सेम है तो फिर पावर ऐड हो जाती हैं, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ ये है कि अगर ए रेज टू पावर एम में ए रेज टू पावर एन का डिवाइड किया जाए तो फिर इसके बराबर होता है ए रेज टू पावर एम माइनस एन। यहाँ शर्त है कि एम ग्रेटर होना चाहिए एन से। तो ये जो है ये एक दूसरा लॉ है। और तीसरा लॉ ये है इस प्रकार से कि अगर ए रेज टू पावर एम है और इसके ऊपर भी एक पावर लगी है एन की, तो ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है ए रेज टू पावर एम एन। इसी प्रकार से पहले वाले में यहाँ दोनों का बेस सेम था, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है, ए रेज टू पावर एम है और बी रेज टू पावर एम है, यहाँ पे पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो फिर एक क्या यहाँ पे होगा ए अपॉन बी पूरे के ऊपर एम की पावर पूरे के ऊपर आ जाएगी और ब्रैकेट के अंदर ए अपॉन बी आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि बी इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब इसके बाद में आपका फिफ्थ वाला लॉ ये कहता है कि अगर ए रेज टू पावर एम है मल्टीप्लाई बी रेज टू पावर एम है, अब यहाँ सभी में पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो इस ए और बी को एक ब्रैकेट में रखेंगे और पावर दोनों के ऊपर एक चढ़ा देंगे ए रेज टू पावर एम की। इसके बाद में अब आप यहाँ देखेंगे 1 अपॉन ए रेज टू पावर एम, तो ये हो जाता है ए रेज टू पावर माइनस एम। और लास्ट में ये ध्यान रखने वाली बात है कि ए रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। एक और जो कम यूज़ में आता है लेकिन फिर भी समझ लें कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, इस टाइप का हो जाता है कि इस एम और एन का मल्टीप्लाई होके एम एन अनरूट ए हो जाता है। अब इसके बाद में इन्हीं को सॉल्व करके इन्हीं को सॉल्व करके ये भी सेम लिखा हुआ है, ये सेम लिखा हुआ है। अब इन्हीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। अब पहला क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन कि फाइंड आउट 64 रेज टू पावर 1/2 है और हमें इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब देखिए यहाँ पे 64 को आप 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर बाहर 1/2 की है उसको एज इट इज़ रहने दिया। अब आपको पता है कि इस टाइप का लॉ लगता है कि ए रेज टू पावर एम और ऊपर एन की पावर लगी है तो एम और एन का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 में इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और नीचे 2, तो ये 2/2 की पावर आ जाएगी और 2/2 एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे ये, तो बचेगा क्या 1, तो 8 इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। और दूसरा भी बिल्कुल सेम है। इस 32 को आप लिख सकते हो 2 के ऊपर 5 की पावर और इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप कर लोगे। इसी प्रकार ये 125 का भी बिल्कुल सेम है। इस 125 को लिखा जा सकता है 5 के ऊपर 3 की पावर। जो यहाँ पे दिया है अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में वही पावर आती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें पहला वाला ये है कि इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 3/2 की पावर बाहर लगी हुई है, तो फिर वही लॉ लगेगा कि ये वाला ए रेज पावर एम एन और ए रेज टू पावर एम एन। इसके बाद में यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, देखिए इन दोनों का
यहाँ पे यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये हो जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 अकेला बचेगा। तो 3 के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी ये, और 3 को 3 बार लिखने के बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 27। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था 2, और इसके बाद में 2 क्वेश्चन के ये जो हैं ये आप खुद करेंगे। जैसे कि 22⁻2/5 लिखा हुआ है, तो भी आपको बताया था 22 बोल दिया था, 32 लिखा है, तो 32 को लिख सकते हैं 2⁻5, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 का, 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, और 2 के ऊपर 4 आ जाएगा आंसर, है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी किया जा सकता है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4² मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, 2 से 4 कट जाएंगे तो 3/2 की पावर आएगी। इस प्रकार से इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 3/2 की पावर आएगी। और भी सॉल्व हो सकता है, देखिए कैसे। इस 16 को ऐसा लिख सकते हैं 2 के ऊपर 4 की पावर, क्योंकि पहले ही बताया था जो अक्सर डिनोमिनेटर में रहता है वही पावर आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय 3/4 की पावर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर 3 की पावर, और इसका आंसर आ जाएगा 8। इस प्रकार से ये आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर माइनस की पावर है, जबकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में इसको बताया था एक लॉ की क्या होता है। वो लॉ क्या होता है कि इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1/25, और फिर ये पावर प्लस की हो जाएगी, ये 1/25 लिख दें और पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इसका रूल ये होता है कि अगर a⁻⁻m है तो इसको आप ऐसा लिखते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। अब यहाँ पे अब सिंपल हो गया, 125 को लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 की पावर, और 1/3 की पावर तो 3 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ऐसा, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/5 आंसर आ जाएगा, ये 1/5 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सेकेंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का पहला वाला है वो इस प्रकार से कि 2⁻²/3 और सेकेंड 2⁻1/5। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2/3 और प्लस 1/5 को ऐड किया, एलसीएम 15 आएगा, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पे आएगा 3। इन दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 13/15, तो इसका आंसर आ जाएगा 2⁻13/15। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और आप इसको करें। एक क्वेश्चन की जो भी आपको मैंने पहला वाला क्वेश्चन का सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, पहले वाले का सेकंड का आप करके फ़ोटो क्लिक करके गूगल क्लासरूम से अपलोड कर दें। थैंक यू।